हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं तहसील वेलफेयर ऑफिसर के लिए जो हम टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं उसका तीसरा पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने दो पार्टों में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, मैं उनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां से जाके उन वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना और साथ में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना और साथ में मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप कि आप सभी लोग अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह हमारा पहला क्वेश्चन है इस पार्ट का। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन था? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? इसका सही आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपना आंसर, जैसे ही क्वेश्चन यहां पे आपको दिखाई देता है उसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। इससे आप अपने आप को इवेलुएट कर देंगे कि आपका आंसर करेक्ट रहता है या इनकरेक्ट रहता है। तो चलिए इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल कहां पे पड़ता है आपका? गुजरात में। गुजरात। ये क्या था आपका? लोथल पहला क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन और बंदरगाह था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, तांबा, कॉपर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कपास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? विश्व की सबसे जो प्राचीन सभ्यता है उसका क्या नाम है? इसका सही आंसर है आपके पास मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया इसका नाम क्यों पड़ा? इसका दो नदियों के संगम के कारण वहां पे क्या है आपका? दो नदियां बहती है। कहां पे? ईरान और इराक में। वो कौन सी? ये जो सभ्यता, ये सबसे पुरानी सभ्यता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और साथ में फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान। ये कब हुआ था? आपका जो सेकंड मैसूर, एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, इसके बाद क्या हुआ था आपका? टीपू सुल्तान ने जो नेपोलियन था उससे मदद मांगने की कोशिश की थी और साथ में क्या किया था? स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था और साथ में उसने जो ये जैकोबिन क्लब बना था उसका क्या बना था? ये मेंबर बना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? जो हैदराबाद राज्य था उसका संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, चिनकलीज खान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डच्चों का भारत से अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ हुई किस लड़ाई से हुआ? डच्चों का जो भारत से पतन हुआ वो अंग्रेजों के साथ जो लड़ाई हुई थी, कौन सी लड़ाई के साथ डच्चों का भारत से पतन हुआ? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, बदेरा का युद्ध। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? जो आपका समाजवादी, सोशलिस्ट और जो आपका सेकुलर जो वर्ड है उसको संविधान के किस संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में आपके समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और आपका अखंडता, ये तीन शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में जोड़े गए। कब? कहाँ पे? आपका प्रियम्बल में, आपका उद्देशिका, आपका प्रस्तावना के अंदर ये क्या है आपके? ये तीन वर्ड जोड़े गए, जो कि पहला प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन किया गया है। कौन सा? आपका 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। ये आपका पहला संवैधानिक संशोधन क्या है आपका? प्रस्तावना में किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जो आपका डीपीएसपी है वो हमने किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। जो आपका डीपीएसपी है वो आपका पार्ट
पार्ट 4 में आते हैं और ये इनका जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक क्या रहते हैं आपके DPSP रहते हैं। और जो आपका 51A है, 51A उसमें क्या है आपका फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्यों के बारे में। और जो आपका पार्ट आता है मौलिक कर्तव्यों का, वो आता है आपका पार्ट 4 का A, सब क्लॉज ए। जो ये ए आता है, ये क्या आता है 4A के अंदर आपका क्या आता है, मौलिक कर्तव्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल जो आपका एंटी डिफेक्शन के बारे में बताया गया है? जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके बारे में कौन सी जो शेड्यूल है उसके अंदर बताया गया है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, 10th शेड्यूल। जो आपका ये जोड़ा गया है दल बदल कानून, ये आपका 52nd जो अमेंडमेंट हुई थी 1985 में, उसमें आपका 10th शेड्यूल जोड़ी गई और इसमें क्या जोड़ा गया आपका दल बदल जो कानून है वो जोड़ा गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 जून 2014 को अस्तित्व में आए तेलंगाना राज्य के निर्माण से संबंधित किस आयोग का गठन किया गया था? जब तेलंगाना राज्य बनाया गया तो उसके लिए कौन से आयोग का गठन किया गया था? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण आयोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ? जो आपका लैंग्विस्टिक स्टेट जो बना है इंडिया का पहला, वो कौन बना था? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। ये आपका भारत का पहला लैंग्विस्टिक स्टेट बना था। कब बना था? 1953 में, 1953 में कौन? आंध्र प्रदेश पहला भाषाई आधार पर राज्य बना था भारत का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद को कौन हल करता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद को कौन हल करता है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक जो आपका मनी बिल है उसकी जो डेफिनेशन है दी गई है, वो कौन से अनुच्छेद में दी गई है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, 110। जो 110वां अनुच्छेद है उसमें आपका धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है जो आपका वार्षिक वित्तीय वितरण जो आपका बजट है, बजट कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आप लोगों को बताना चाहता हूं, भारतीय संविधान में बजट शब्द का जो है प्रयोग नहीं हुआ है, इसको बोलते हैं आपका वार्षिक वित्तीय वितरण। तो ये जो बजट है ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? जो आपका लॉ ऑफिसर होता है वो कौन होता है भारत का? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, महान्यायवादी, आपका अटॉर्नी जनरल। ये होता है आपका 76 जो अनुच्छेद है 76 में आपका महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? जो लोकसभा है उसमें जो आपके अपोजिट जो लीडर थे, पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, A.K. गोपालन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर V.R. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? सोल और हार्ट किस अनुच्छेद को V.R. अम्बेडकर ने कहा है? जो आपका सोल और हार्ट। इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, 32वां जो आपका 32nd जो अनुच्छेद है उसको V.R. अम्बेडकर ने क्या कहा है? भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, 21 जून। ये होता क्या है, ये आपका अर्थ है, इसमें आपका 3 जो ये है हमने लाइन बांटा है इनको। ये आपका कर्क रेखा आती है और ये आपका भूमध्य रेखा आती है, आपका इक्वेटर आता है और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है, आपका मकर रेखा आती है। ये आपका जब आपका सूर्य उत्तरायण होने लग जाता है, जब आपका कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है वो किस दिन पड़ती है? आपकी 21 जून को पड़ती है। इसी कारण जो आपका कर्क रेखा है वो आपका उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे लंबा दिन होता है। और आपका जो मकर रेखा होती है, मकर रेखा पर आपका 22 दिसंबर को सीधी
किरणें पड़ती है सूर्य की, इसी कारण आपका मकर रेखा आपका दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और इक्वेटर पे आपके दो जो डेट होती है उस दिन बड़े दिन होते हैं। आपका 21 मार्च और 23 सितंबर को 21 मार्च और 23 सितंबर को आपका इक्वेटर पे सबसे बड़े दिन होते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आपका पूछा जाए कि आप लोगों को पूछा जाए कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे लंबा दिन कौन सा होता है। इसका सही आंसर है आपके पास 22 दिसंबर। और इक्वेटर पर सबसे लंबे दिन कब होते हैं, आपका 23 सितंबर और 21 मार्च को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती है तो उससे क्या बनता है। जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती है तो उससे क्या बनता है। इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, नीस बनता है। और चट्टानें कितने प्रकार की होती है, चट्टानें 3 प्रकार की होती है आपकी, आग्नेय चट्टानें और आपका अवसादी चट्टानें और आपका कायांतरित चट्टानें। चट्टानें 3 प्रकार की होती है। जो आपके ग्रेफाइट चट्टानें जब रूपांतरित होती है तो उससे क्या बनता है, इसका सही आंसर है आपके पास नीस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पृथ्वी की परत की भीतरी हलचल के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पृथ्वी की परत की भीतरी हलचल के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, भूकंप विज्ञान, सिस्मोग्राफी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर में। ये हमारा इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। इसी से रिलेटेड, इन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड आप लोगों को आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम इसी तरह से और पार्टों में बहुत से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। आई होप कि बहुत ही जल्द मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।